आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण। क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके थे? दो चर वाले रैखिक समीकरण ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं क्या द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण। ठीक, तो पहले हम ये देखते हैं क्या कि द्विघात समीकरण का क्या परिभाषा है, इसका क्या डेफिनेशन है, उसका क्या एग्जाम्पल है ना। आइए देखते हैं पहले इसका द्विघात समीकरण का क्या परिभाषा है, उसको देखते हैं। परिभाषा देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, कॉमा a डैश नॉट इक्वल टू 0, के रूप के समीकरण को द्विघात समीकरण या इसी का एक और नाम है या वर्ग समीकरण कहा जाता है। जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं। दूसरे शब्दों में इसका एक और डेफिनेशन हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं, वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। वह समीकरण जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल इसका, तो अभी हमने क्या देखा परिभाषा में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, कॉमा ए डैश नॉट इक्वल टू 0, है ना, के रूप के समीकरण को द्विघात समीकरण या फिर उसी का एक और नाम है क्या, वर्ग समीकरण कहा जाता है। ठीक है, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, और इसका एक और डेफिनेशन है, क्या है, वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है ना। देखिए इसके एग्जांपल में पहले 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब मैं आपसे पूछता हूं, बतलाओ क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ बिल्कुल है। तो कैसे कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है?
देखिए कि इस समीकरण का अधिकतम घात कितना है? 2 है। हम देख रहे हैं कि अधिकतम घात यहां पर x का घात कितना है? 1 है। यहां कितना है? 2 है। तो अधिकतम घात कितना होगा? 2। तो हम इसे कह सकते हैं क्या कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, और इसको हम लोग देखेंगे क्या, यदि हम इसको इस समीकरण को इस समीकरण से तुलना करते हैं तो हमको दिखता है क्या कि यह समीकरण इसके रूप का है, इसलिए भी हम इसको द्विघात समीकरण कर सकते हैं। क्लियर है? और भी देखिए एग्जांपल्स। सेकंड देखिए, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? ये भी है, इसे भी कहेंगे। थर्ड देखिए, ध्यान देंगे, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये जो समीकरण है इसका अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए कहेंगे। या फिर कह सकते हैं ये जो समीकरण है यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूप का नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। मतलब क्या इसको कहोगे? इसको कहोगे x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या इसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे? डेफिनेटली इसे भी हम द्विघात समीकरण कहेंगे, क्योंकि इस समीकरण का भी अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण हुआ। अब कहोगे सर यहां पर तो x नहीं है, वो x गया कहां? नहीं, x यहां पर देखिए, इस समीकरण को हम इस रूप में लिख सकते हैं, इस समीकरण को इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहां से या इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर ना, दिखा सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखने से लगता है कि हाँ ये जो समीकरण है वो इसके रूप का हो चुका है, इसलिए हम इसको द्विघात समीकरण कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? ये भी है, क्योंकि ये भी जो समीकरण है वो भी समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूप का है। यदि आपसे मैं यहाँ पूछूं कि यहाँ पर c का वैल्यू क्या है, c का मान क्या है? वो 0 है। a कितना है? तो 1 है। b कितना है? -5 है। c कितना है? 0 है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी जो समीकरण है वह समीकरण इस रूप का है, इसलिए इसे भी हम द्विघात समीकरण कह सकते हैं। फिर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। बताइए क्या यह द्विघात समीकरण है ना? तो इसे हम लोग द्विघात समीकरण नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पर x का अधिकतम घात 2 तो है, तो हम इसको क्यों नहीं कर सकते? नहीं, इसको नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले थोड़ा सा कुछ हल करेंगे, है ना। यहां देखिए 1/x आ गया है, तो आप पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम कर लेंगे, तो एलसीएम कितना आने वाला है? x आएगा। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे? x क्यूब प्लस क्या होगा? 1 प्लस क्या होगा? 2x इक्वल्स टू क्या होगा? 0। या फिर क्या लिखोगे, ये x बाय में है ना, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो हमें क्या बचेगा? x क्यूब प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 0 हो गया। ये x बटा में था, इसको बराबर इस पर लाएंगे तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो 0 हो गया। x क्यूब प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 0। क्या अब इस समीकरण का अधिकतम घात 2 रहा? नहीं है, वो कितना हो गया? 3 हो गया। इसलिए हम इसे द्विघात समीकरण नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब पहले कुछ हम इसको हल करके देख लिए, है ना। इसलिए जो है यहाँ पर देखिए क्या कि हमको x का अधिकतम घात कितना मिला है? 3। हम कह सकते हैं ये क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है।
कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। x माइनस 2/x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब बतलाइए, क्या इसे आप द्विघात समीकरण कह सकते हो, है ना? तो पहले हम इसको भी यहां पर कुछ देखते हैं हल करके। एलसीएम क्या आएगा, x आएगा, यहां क्या लिखोगे, x² माइनस क्या होगा 2 प्लस क्या होगा 3x इक्वल्स टू क्या होगा 0, या फिर क्या लिखोगे x² माइनस क्या होगा 2 प्लस क्या होगा 3x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, है ना? या इसको आप इस रूप में ले सकते हो, x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हमको मिल गया x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, जो कि ax² प्लस 3x प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूप का है। इसीलिए हम इसे भी कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3x, ऐसा देखिए, है ना? तो अब पूछता हूं, क्या ये आपका द्विघात समीकरण है ना? ये भी द्विघात समीकरण है। देखिए कैसे है। तो सबसे पहले हम यहां क्या देखते हैं कि ये a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में है। तो पहले आप उसका स्क्वायर देखो तोड़ के क्या आने वाला है, या यहां क्या लिखेंगे x² प्लस, है ना, a² तो x² हो गया, प्लस क्या होता है 2ab, तो कितना यह आएगा 2 × x × 1 इक्वल्स टू 2x जाएगा, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 3x, या इसको फिर दे सकते हैं क्या, x² प्लस 2x प्लस 1 3x को ले आओ लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा माइनस 3x इक्वल्स टू 0, या x² 2x माइनस 3x माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यानी ये भी हुआ द्विघात समीकरण, ये भी आपका है, ये भी जो है इस रूप का है, इसे भी कह सकते हैं ये भी द्विघात समीकरण हुआ, है ना? और भी देखते हैं एग्जांपल्स। अब देखते हैं 8 तक हो गया था ना, एग्जांपल नंबर क्या देखते हैं 9। ध्यान देंगे, x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। आप पहले इसको क्या कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे गुणा कीजिए। कैसे करेंगे, तो पहले इस x को इस दोनों से करते हैं, x इंटू एक्स प्लस 2, फिर क्या करेंगे प्लस 1 है, इसको फिर इस x प्लस 2 से करेंगे, इक्वल्स टू क्या होगा 0, या फिर क्या लिखोगे, अब कीजिए मल्टीप्लाई x² प्लस 2x फिर प्लस x फिर प्लस 2 इक्वल्स टू 0, या फिर क्या होगा x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यानी ये भी हुआ द्विघात समीकरण, ये भी हुआ आपका। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। देखते हैं 2x² माइनस x प्लस 5 इक्वल्स टू x² प्लस 1, ठीक है? बतलाओ क्या यह द्विघात समीकरण है ना? ये भी है। आप ध्यान से देखिए, एक दो स्टेप करेंगे तो दिख जाएगा 2x² माइनस x प्लस 5 माइनस x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0, या x² माइनस x 5 माइनस 1 कितना हो गया ये 4 इक्वल्स टू 0। तो इसे भी हम द्विघात समीकरण कहेंगे, ये भी द्विघात समीकरण हुआ। उम्मीद करते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है समझ में आ गया होगा। हाँ ठीक है, अब इस आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखे, पूर्ण द्विघात समीकरण। पूर्ण द्विघात समीकरण देखिए ये क्या होता है,
वह द्विघात समीकरण जिसमें चर के द्वितीय घात एवं प्रथम घात दोनों ही पाए जाते हैं पूर्ण द्विघात समीकरण कहलाते हैं। क्या दिए? वह द्विघात समीकरण है ना जिसमें चर के द्वितीय घात मतलब हो गया एक्स स्क्वायर टाइप का, वाई स्क्वायर टाइप का, जेड स्क्वायर टाइप का एवं प्रथम घात मतलब एक्स वाई जेड टाइप का दोनों ही पाए जाते हैं तो क्या कहा? पूर्ण द्विघात समीकरण कहलाते हैं। जैसे देखिए उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला 5x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इससे हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है वह पूर्ण द्विघात समीकरण है ना। जो कि इसमें देखो क्या लिखे थे? द्वितीय घात एवं, तो इसे कहेंगे द्वितीय घात। ये यहां आप देखिए चर क्या लिखे थे? चर। तो इस x को कहते हैं हम लोग क्या करते हैं? चर करते हैं। और बाकी 5 4 3 ये सब हो गया अचर हो गया। ठीक है। तो जिसमें कहा कि चर के द्वितीय घात, तो चर के द्वितीय घात एवं प्रथम घात, तो प्रथम घात दोनों ही पाए जाते हैं तो उसे कहते हैं क्या? हम लोग पूर्ण द्विघात समीकरण। यानी इससे हम लोग पूर्ण द्विघात समीकरण कर सकते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल और देख सकते हैं। x² माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये भी क्या है? मेरा पूर्ण द्विघात समीकरण है ना। थर्ड देखिए x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब क्या इसे हम पूर्ण द्विघात समीकरण कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि यहां पर चर के प्रथम घात के पद तो है ही नहीं, इसलिए इसे पूर्ण द्विघात समीकरण नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इसे नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण इसमें क्या कहेंगे? देखिए वह द्विघात समीकरण जिसमें चर के प्रथम घात का पद नहीं होता है, वह द्विघात समीकरण जिसमें चर के प्रथम घात का पद नहीं होता है, कॉमा शुद्ध
द्विघात समीकरण कहलाता है, शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। इसमें क्या कहा, वह द्विघात समीकरण जिसमें चर के प्रथम घात का पद नहीं होता है, प्रथम घात का पद है ना, मतलब उसमें x नहीं रहेगा, ठीक है, तब उसे क्या कहोगे, शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, आइए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। उदाहरण पहला, x² - 9 = 0 है ना, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, प्रथम चर का पद इसमें है, नहीं ना, प्रथम घात का पद इसमें है नहीं है, इसलिए हम इसको शुद्ध द्विघात समीकरण कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 9x² + 36 = 0, इसे भी कह सकते हैं। थर्ड देखो, x² - x + 4 = 0, बताइए क्या इसको शुद्ध द्विघात समीकरण कह सकते हैं, नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि यहां देख रहे हैं हम प्रथम घात का पद यहां पर शामिल है, जबकि परिभाषा में कहा गया है कि प्रथम घात का पद नहीं होना चाहिए, और यहां है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, शुद्ध द्विघात समीकरण इसको हम लोग नहीं कहेंगे। ठीक है, बात समझ आई। तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, सबसे पहले हम जाना क्या कि द्विघात समीकरण क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा है, उसका क्या एग्जाम्पल है, उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है देखिए हम लोग क्या, पूर्ण द्विघात समीकरण, फिर क्या देखें, शुद्ध द्विघात समीकरण देखें। अब देखते हैं हम लोग कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो उस द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, उसमें उसके चर का मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं कि द्विघात समीकरण के हलों की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4, कितना संभव है, कितना हो सकता है ना। तो आज हम लोग पढ़े थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, बीजगणित के आधारभूत प्रमेय, बीजगणित के आधारभूत प्रमेय से हम लोग जानते हैं क्या, कि जिस बहुपद का जितना घात होता है उसके हलों की संख्या भी उतनी ही होती है। यदि किसी बहुपद का घात 1 है तो उसके हलों की संख्या 1 होगी। ठीक है, यदि किसी बहुपद का घात 2 है तो उसके हलों की संख्या 2 होगी। यदि किसी बहुपद का घात 3 है तो उसके हलों की संख्या 3 होगी, उससे अधिक नहीं हो सकता है या उससे कम नहीं हो सकता है ना। तो ऐसे ही तो बहुपद, और यहां हम कर रहे हैं क्या, समीकरण, तो यहां भी कुछ ऐसा ही है, द्विघात समीकरण, इसके नाम से स्पष्ट है, द्विघात है ना, 2 घात वाला। तो यहां इसका हल कैसे करेंगे, और इसके हलों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो द्विघात समीकरण है, इसके हलों की संख्या कितनी होगी, तो 2 होगी। कितनी होगी, 2, इससे अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग जान गए कि द्विघात समीकरण के हलों की संख्या कितनी होगी, 2 होगा। ठीक है, अब इसके हल को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं वो चीज देखेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जांच कीजिए कि दिए गए हल क्या द्विघात समीकरण के हल हैं।
जांच कीजिए कि दिए गए हल क्या द्विघात समीकरण के हल हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4 कॉमा x इक्वल्स टू -3। सेकेंड देखेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2। थर्ड देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू -6 लीजिए, x इक्वल्स टू 7। तो इसमें हमको क्या करना है, जांच करके बतलाना है कि ये जो हल दिया हुआ है ना, क्या ये इस द्विघात समीकरण का हल है या नहीं है ना। तो देखते हैं पहला, और यहां से हल करना शुरू करते हैं। देखते हैं पहला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो इसकी जांच हम लोग कैसे करेंगे, है ना। जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण के LHS को लेके बढ़ेंगे, उसमें जहां जहां x दिया हुआ है उस x के स्थान पर बारी बारी से इन मानों को रखेंगे, और यदि LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि दिया गया जो हल है वो इस समीकरण का क्या है, वो हल है, उसको वो संतुष्ट करता है। कैसे, देखिए LHS इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 है ना, इक्वल्स टू 9, सिर्फ लिखना है। दिस इक्वल्स टू x कितना है 4, रखिए x की प्लेस पे 4, यहां 4 का स्क्वायर, यहां पर क्या होगा जी -4 माइनस 12। अब बतलाइए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, फिर -4 माइनस 12 कितना होगा, ये भी 16 हो जाएगा, और 16 -16 क्या आ गया, तो आया ना RHS।